नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों संसद में उठा सवाल। दोस्तों सांसद सुप्रिया सूले जी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा सवाल ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के। आप जीते थे, लेकिन अब इन जीतने के बाद इन पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है। कर्नाटका के ये जो उदासी जी अभी इतना उछल रहे थे ना, उनके राज्य का एक एमएलए है, उन्होंने ली है ये फैक्ट्री। तो ये भीमा शक्कर कारखाना दौड़ जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है सर, ये बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी फैक्ट्री थी पहले। और उनकी फैक्ट्री का एक सारंग कांबळे जी है, सारंग सोपान कांबळे जी है, जिन्होंने 33 साल पाटस में ये जो फैक्ट्री है वहाँ उन्होंने काम किया। हर महीने वो 500 रुपया देते थे। ईच मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ वाज 500 रुपीज। 500। सारंग सोपान कांबळे भीमा शक्कर शुगर फैक्ट्री, पाटस तालुका दौंड, पूना डिस्ट्रिक्ट। अभी वो 500 रुपया हर महीना देते थे और अभी उनको क्या मिलता है? 1000 रुपये के नीचे उनको अभी 1000 रुपया भी नहीं मिलता है। आप सोचिए, एक सीनियर सिटीजन, दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ में रहे, 1000 मिले, तो बहू भी उनको मान सम्मान देगी कि नहीं? उसके नाती को उसे छोटा सा गिफ्ट देना हो तो कहाँ से देते? और ये ईपीएस 95 और ओपीएस का आपकी सरकार ने कमिटमेंट किया था कि जब हम सरकार में आएंगे हम ये करेंगे। तो ये पैसा जाता कहाँ है सर? ये आप ही के पास तो आता है सरकार में। हेमा जी तो लेके गई थी प्राइम मिनिस्टर जी को मिलने, आगे क्या हुआ फिर? वेयर इज दिस मनी? इट इज देयर हार्ड अर्न मनी। एक विश्वास के साथ आपकी सरकार को दिया था। ये ईपीएस 95 और ओपीएस के पैसे का क्या हुआ? ये पेंशन के पैसे सर, सरकार के पैसे नहीं है ये। तो सुप्रिया सूले जी ने जोरदार तरीके से संसद में उठाया सवाल पेंशन वृद्धि को लेकर के, चाहे वो ओल्ड पेंशन हो या ईपीएस 95 की ईपीएफओ की पेंशन हो, उस पर जोरदार तरीके से उठाया सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने। तो आइए आपको सुनाते हैं सुप्रिया सूले जी ने क्या कहा। ये मेहनत मैं सुबह भी बोली थी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बोली, ये तो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, छोटे लोगों को भी याद रखिए सर, जिनके कारण हम सब है। ये सीनियर just two small points sir, EPF 95 and OPS, this is a comment your government has given. Prakash Javadekar ji was your spokesperson who said कि ये EPS 95 मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सर को पता है, चेयर को पता है, भीमा शक्कर शुगर फैक्ट्री है, जो शायद बीजेपी के जो सांसद है, उन्होंने कर्नाटका के ये जो उदासी जी अभी इतना उछल रहे थे ना, उनके राज्य का एक एमएलए है, उन्होंने ली है ये फैक्ट्री। तो ये भीमा शक्कर कारखाना दौड़ जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है सर, ये बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी फैक्ट्री थी पहले। और उनकी फैक्ट्री का एक सारंग कांबळे जी है, सारंग सोपान कांबळे जी है, जिन्होंने 33 साल पाटस में ये जो फैक्ट्री है वहाँ उन्होंने काम किया। हर महीने वो 500 रुपया देते थे। ईच मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ वाज 500 रुपीज। 500। सारंग सोपान कांबळे भीमा शक्कर शुगर फैक्ट्री, पाटस तालुका दौंड, पूना डिस्ट्रिक्ट। अभी वो 500 रुपया हर महीना देते थे और अभी उनको क्या मिलता है? 1000 रुपये के नीचे उनको अभी 1000 रुपया भी नहीं मिलता है। आप सोचिए, एक सीनियर सिटीजन, दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ में रहे, 1000 मिले, तो बहू भी उनको मान सम्मान देगी कि नहीं? उसके नाती को उसे छोटा सा गिफ्ट देना हो तो कहाँ से देते? और ये ईपीएस 95 और ओपीएस का आपकी सरकार ने कमिटमेंट किया था कि जब हम सरकार में आएंगे हम ये करेंगे। तो ये पैसा जाता कहाँ है सर? ये आप ही के पास तो आता है सरकार में। हेमा जी तो लेके गई थी प्राइम मिनिस्टर जी को मिलने, आगे क्या हुआ फिर? वेयर इज दिस मनी? इट इज देयर हार्ड अर्न मनी। एक विश्वास के साथ आपकी सरकार को दिया था। ये ईपीएस 95 और ओपीएस के पैसे का क्या हुआ? ये पेंशन के पैसे सर, सरकार के पैसे नहीं है ये। आपने सुना कि सुप्रिया सूले जी ने कैसे पूछा बीजेपी सरकार से कि जो पेंशन के पैसे काटे गए थे वो पेंशन के पैसे कहाँ गए, इन पेंशनधारकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये। 1,000 रुपये में पति पत्नी का गुजारा कहाँ से हो पाएगा। सुप्रिया सूले जी ने पूछा कि ये जो पेंशन के पैसे आपने काटे थे, 500 रुपये, 250 रुपये जो कटे थे, ये कहाँ गए? ये पेंशनधारकों को 1,000 रुपये पेंशन में कहाँ से इन पेंशनधारकों का गुजारा होगा। और आपकी सरकार बनने से पहले ये वादा किया था कि आप पेंशन देंगे, इन ओल्ड पेंशन चाहे हो चाहे ईपीएफओ की पेंशन हो, आपने वादा किया था कि इन पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी, लेकिन अब क्यों नहीं दी जा रही है।
ये पेंशन के पैसे जो काटे गए हैं ये इन कर्मचारियों के पैसे हैं, सरकार के नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल। जो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।